अंतरिक्ष की अनंत जमा देने वाली गहराइयों में एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जहां कोई सूरज नहीं है, कोई सुबह नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ एक अंतहीन खौफनाक अंधेरा है। ये ब्रह्मांड के वो भटके हुए अनाथ ग्रह हैं जिन्हें उनके ही तारों ने हमेशा हमेशा के लिए बेदखल कर दिया है। आज हम ग्रहों के बनने के उस हिंसक और डरावने सच से पर्दा उठाएंगे जो अब तक विज्ञान के सबसे गहरे रहस्यों में से एक रहा है। लेकिन यहां एक ऐसा सवाल उठता है जो नामुमकिन सा लगता है। कोई भी ग्रह, अपना तारा, अपना वो सूरज जिसके बिना उसका कोई वजूद नहीं, उसे खो कैसे सकता है? ये कोई मामूली खगोलीय घटना नहीं है, ये एक बहुत बड़ा मिस्ट्री है। और इस उलझे हुए रहस्य का सुराग ढूंढने के लिए हमें समय में 4.6 अरब साल पीछे जाना होगा। तो चलिए 4.6 अरब साल पीछे एक मॉलिक्यूलर क्लाउड यानी आणविक बादल के बिल्कुल बीचों बीच चलते हैं। सोचिए मत कि ये कोई शांत खाली सी जगह है, बिल्कुल नहीं। ये धूल और गैस के बेहद ठंडे विशालकाय बादल हैं। असल में ये तारों को जन्म देने वाली एक भयानक और हिंसक फैक्ट्री है। सारी तबाही, सारी अराजकता यहीं से शुरू होती है। यहां गुरुत्वाकर्षण का एक विनाशकारी खेल 4 खौफनाक चरणों में खेला जाता है। सबसे पहले गैस बहुत तेजी से केंद्र की तरफ गिरती है, फिर तापमान अचानक से भयंकर रूप ले लेता है और घूमने की गति तेज हो जाती है। देखते ही देखते ये पूरी की पूरी विशाल संरचना एक चपटी डिस्क में कुचल जाती है और फिर एक नए तारे का हिंसक जन्म होता है। मतलब ग्रहों का निर्माण किसी शांति से नहीं, बल्कि इसी भयानक ब्रह्मांडीय अराजकता से होता है। जरा इसके डरावने पैमाने को महसूस कीजिए। हमारी पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी तो आपको पता ही होगी। अब इस नवजात तारे के चारों तरफ घूमती हुई इस प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क को देखिए। ये डिस्क पृथ्वी और सूर्य की दूरी से 100 गुना से भी ज्यादा विशाल है। यकीन मानिए, इसके सामने हमारा ये पूरा सौरमंडल महज एक धूल के कण जैसा है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या इतनी पुरानी ब्रह्मांडीय तबाही के कोई सबूत आज बचे भी हैं? बिल्कुल बचे हैं। जो उल्कापिंड आसमान से आज हमारी पृथ्वी पर गिरते हैं ना, वो सिर्फ मामूली पत्थर नहीं है। वो इस हिंसक क्राइम सीन के प्राचीन और सूक्ष्म सुराग हैं। इनके अंदर छिपे केमिकल और फिजिकल सबूत हमें चीख चीख कर बताते हैं कि आखिर उस वक्त हुआ क्या था। अब कहानी का सबसे हैरान करने वाला हिस्सा सुनिए। ये ब्रह्मांड अरबों साल पुराना है ना? लेकिन ग्रहों के बनने का ये जो पूरा हिंसक खेल है, ये ब्रह्मांडीय घड़ी के हिसाब से पलक झपकते ही खत्म हो जाता है। 4.5 अरब साल पहले बर्फ के कण टकराए। महज 1 लाख साल के अंदर मंगल ग्रह के आकार के भ्रूण तैयार हो गए और बस कुछ ही लाख सालों में बची हुई सारी गैस रहस्यमयी तरीके से गायब हो गई। ये अपने आप में कितना बड़ा विरोधाभास है, सोचिए। नंगी आंखों से न दिखने वाले बर्फ के वो सूक्ष्म कण आपस में इतनी भयंकर टक्कर करते हैं कि वो सीधे मंगल ग्रह के आकार के विशाल पिंड बन जाते हैं, और वो भी लगभग शून्य समय में। ये स्पीड, ये पैमाना पूरी तरह से अविश्वसनीय है। अब इस चौंकाने वाले आंकड़े पर गौर कीजिए, 80%। जब खगोलविदों ने 1 लाख साल से कम उम्र के युवा तारों के समूहों को देखा तो उन्होंने पाया कि 80% तारों के पास ये खतरनाक रूप से घूमती हुई गर्म धूल की डिस्क मौजूद थीं। मतलब ये तबाही पूरे ब्रह्मांड में हर जगह चल रही है। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट यही आता है। अचानक से एक बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिलती है। जब सूर्य के जैसे थोड़े पुराने तारों को देखा जाता है तो सिर्फ 20% तारों के पास ही ये बची हुई धूल दिखाई देती है, बाकी सब गायब। तो सवाल ये है कि वो बाकी की 60% डिस्क गई कहां? उस सारे के सारे विशालकाय ब्रह्मांडीय पदार्थ का अचानक से क्या हुआ? हवा में तो गायब नहीं हो सकता ना। ये रहस्य हमारी इस कहानी का सबसे बड़ा और भयानक मोड़ है। और यहीं सामने आता है वो खौफनाक सच। ग्रहों के बनने की इस पूरी अराजक प्रक्रिया में गुरुत्वाकर्षण की आपसी खींचतान इतनी ज्यादा हिंसक हो जाती है कि कुछ ग्रहों को उनके ही तारे के सिस्टम से बेदर्दी से बाहर फेंक दिया जाता है, सीधे ब्रह्मांड के उस अथाह अंधेरे में। जी हाँ, इन्हीं को हम रोग प्लैनेट कहते हैं। वही अनाथ दुनियाएं जिनकी बात हमने शुरुआत में की थी। जरा इस अंतर को अपने जहन में उतारिए। एक तरफ हमारा ये सुरक्षित, व्यवस्थित सौरमंडल है, जहां सूरज की रोशनी और गर्मी से जीवन पनपता है, और दूसरी तरफ उन बेदखल अनाथ ग्रहों का वो काला और खौफनाक भविष्य है, बिना किसी तारे के, ब्रह्मांड के उस जमे हुए अनंत सन्नाटे में हमेशा हमेशा के लिए भटकते रहने की सजा।
और हाँ, ये सिर्फ कोई डरावनी थियरी नहीं है जो किताबों में लिखी है। खगोलविदों ने सचमुच इस हिंसक प्रक्रिया को रंगे हाथों पकड़ा है। AU माइक्रोस्कोपी और बीटा पिक्टोरिस जैसे युवा तारों को सीधे कैमरों में कैद किया गया है। पिछले 15 सालों से बीटा पिक्टोरिस के पास इस धूल भरी तबाही को लगातार और स्थिर रूप से ट्रैक किया जा रहा है। ये नज़ारा सच में किसी हॉलीवुड की साइंस फिक्शन फिल्म के सीन जैसा लगता है। हबल स्पेस टेलीस्कोप ने बीटा पिक्टोरिस की जो तस्वीर ली है उसे समझिए। तारे की अंधी कर देने वाली रोशनी को जानबूझकर ब्लॉक किया गया है ताकि उस अंधेरे में छिपी ग्रहों के बनने की इस धुंधली और खौफनाक मशीनरी को हम साफ साफ देख सकें। ये ब्रह्मांड का एक जीता जागता कंस्ट्रक्शन जोन है। अब सबसे रोमांचक बात, क्या आप भी इस महाखोज का हिस्सा बनना चाहते हैं? बिल्कुल बन सकते हैं। नासा का डिस्क डिटेक्टिव प्रोजेक्ट हम सबको ये मौका देता है। हम सब मिलकर उन तारों के आसपास की धूल भरी डिस्क को खोज सकते हैं जहां आज भी दूर की दुनियाएं अपना आकार ले रही हैं। ये इस ब्रह्मांडीय जासूसी में शामिल होने का आपका सीधा निमंत्रण है। ये सारी बातें हमें आखिर में एक बेहद खौफनाक सवाल के साथ छोड़ जाती हैं। क्या इस अनंत अंधेरे में ऐसे और भी अनगिनत निर्वासित और भटके हुए ग्रह मौजूद हैं जो बस हमारे द्वारा खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं? ब्रह्मांड की इस भारी तबाही और अराजकता के बीच हमारा इस सुरक्षित पृथ्वी पर होना किसी बड़े चमत्कार से कम नहीं है। अगर ब्रह्मांड के इस खौफनाक सच ने आपको भी सोचने पर मजबूर कर दिया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक शेयर करना ना भूलें, क्योंकि अंतरिक्ष के ऐसे ही अनसुलझे और गहरे रहस्यों को सुलझाने का हमारा ये सफर आगे भी जारी रहेगा।